क्या इन 2 हफ्तों में ये 11 बलात्कारी हत्यारे जेल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, या फिर हम सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए बलात्कारी और इन 11 हत्यारों को यूं ही आजाद घूमते हुए देखेंगे? क्योंकि ये सरकार ने जब इन्हें रिहा किया तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को जब रिहा किया तब गुजरात का चुनाव सर पर खड़ा था। 11 को रिहा ही नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के मंचों पर बिठा कर इनको प्रचार प्रसार में लेकर गए और अपनी सरकार गुजरात में बनाई। आज 2024 के चुनाव हैं, उससे पहले यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब क्या 2024 में से पहले ये जेल जाएंगे इसी महीने, जो 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, या अध्यादेश लाके सत्ता? ये वीडियो 15 अगस्त 2022 का है, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर, उस लाल किले की प्राचीर जिसे बेटी बचाओ का नारा दिया था, उसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का नारा दे रहे थे। कथनी थी और करनी ये थी कि 15 अगस्त 2012 को देश की बेटी, उस समय 21 साल की, 5 महीने के गर्भ से थी, 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, परिवार के सदस्यों की हत्या करते हैं, जिसमें 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी, उनको रिहा करते हैं और उसका जश्न, उनका स्वागत हार, मालाओं से, मिठाई से विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में होता है। और आप देख रहे हैं इन सबका स्वागत हुआ। स्वागत के जश्न के मंच पर भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद इन 11 हत्यारे बलात्कार के दोषियों के साथ मंच शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कांग्रेस के उन सभी आरोपों पर मोहर लगाता है, जो आरोप हमारे ये कहते रहे कि भाजपा प्रधानमंत्री जी की कथनी बेटी बचाओ की, लेकिन करनी में बलात्कारी और अपराधियों को बचाओ वाली थी, उसके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने, मैं आपको यकीन दिला रही हूं, महिला हूं, देश की करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में अदालतों में उनके पिता और भाई के साथ लगातार चक्कर काट रहे हैं, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने का काम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने किया है। बताया आपको, गोधरा के विधायक को ये संस्कारी बलात्कारी लग रहे थे, उनके लिए संस्कारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह है कि जब आजादी का अमृत महोत्सव, एक तरफ नारा, दूसरी तरफ बलात्कारियों की रिहाई और उसके बारे में उसका जश्न, हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की बेटियों से, करोड़ों बेटियों से देश से माफी मांगनी चाहिए। आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश ना देता तो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वो हिम्मत आज भी नहीं दिखाई दे रही है कि उसकी गिरफ्तारी से दिल्ली पुलिस अभी भी घबरा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोग पूछ रहे थे क्या जरूरत है? उस मणिपुर से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, जिस मणिपुर में थाने के से आदिवासी बेटियों को खींचकर बाहर लाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ये यात्रा वहां से शुरू हो रही है। ये यात्रा हरियाणा से होते हुए पूर्व से पश्चिम के गुजरात तक देश की बेटी बिल्किस बानो हो, साक्षी मलिक हो, या मणिपुर की आदिवासी बेटियां हो, या ये भाजपा के ये सारे विधायक हैं, ये सांसद हैं, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सब पे नाबालिग बेटियों के बलात्कार के गंभीर आरोप हैं। हाल ही में जो रामदुलार गौर एमएलए पर हुआ, 2014 का मामला है। 2024 में फैसला आता है कि भाजपा के विधायक नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी। 10 साल लग गए प्रधानमंत्री जी 2014 से 24 में साबित करते ही। और आपका तो ये कहना था नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को पोक्सो कानून में फांसी होनी चाहिए। अभी तक ये सभी के सभी भाजपा के सम्मानित संस्कारी सदस्य हैं, पार्टी से बाहर नहीं किए गए।
आज भी, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुझे नहीं मालूम, अभिषेक सर मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं सिर्फ एक शक है कि सत्ता, संख्या, ताकत के दम पर केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश के मामले से पार्लियामेंट में पलटने का काम किया है। क्या इस फैसले को भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 हफ्ते के भीतर भाजपा की राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मोहर लगने के बाद 15 अगस्त को 11 बलात्कारी हत्यारों को जो रिहा किया है, 2 हफ्ते में उन्हें वापस जेल भेजना है। क्या इन 2 हफ्तों में ये 11 बलात्कारी हत्यारे जेल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, या फिर हम सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए बलात्कारी और इन 11 हत्यारों को यूं ही आजाद घूमते हुए देखेंगे? क्योंकि ये सरकार ने जब इन्हें रिहा किया, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को जब रिहा किया, तब गुजरात का चुनाव सर पर खड़ा था। 11 को रिहा ही नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के मंचों पर बिठा बिठा कर इनको प्रचार प्रसार में लेकर गए और अपनी सरकार गुजरात में बनाई। आज 2024 के चुनाव है, उससे पहले यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब क्या 2024 में से पहले ये जेल जाएंगे इसी महीने, जो 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, या अध्यादेश लाके सत्ता और संख्या के दम पर इस फैसले को पलटकर 24 में ये फिर 400 पार का भाजपा का नारा, हैट्रिक के नारे को ये बलात्कारी और ये इनके विधायक मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए साकार करेंगे? ये देश पूछ रहा है, ये देश पूछ रहा है। क्योंकि गुजरात चुनावों के पहले रिहा हुई, 2024 के चुनाव से पहले यह फैसला आया है, और हम देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं, आइए देश के सामने, 10 साल हो गए आपके जुमले, आपके नारे हकीकत से कोसों दूर हैं। आपको बताया अपराधियों के साथ सरकार कहां खड़ी है। हरियाणा में बार बार एक बलात्कार के दोषी उम्र कैद में उन्हें आप बार बार बेल देते हैं। ब्रजभूषण की एफआईआर, गिरफ्तारी नहीं होती, न्याय नहीं मिलता है। मणिपुर की बेटियां यहां पर आपकी दिल्ली की दहलीज पर, जंतर मंतर पर अपना सर पटक पटक कर चली गई, उनके लिए भी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई सरकार करे, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। तब हरकत में आई केंद्र की और मणिपुर की सरकार, और आज भी केंद्र और गुजरात में भाजपा की सरकार और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से भाजपा को बेनकाब करता है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे समय पर, जब करोड़ों बेटियां न्याय के लिए, उनके पिता भाई चक्कर काट रहे हैं और सरकार में बैठे लोग बलात्कारियों को पूरी तरह से संरक्षण ही नहीं दे रहे, अपने प्रचार और प्रसार में उनका पूरा इस्तेमाल अपराधियों का कर रहे हैं, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश की करोड़ों बेटियों में एक उम्मीद, न्याय की उम्मीद को जिंदा रखता है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मात्र एक मकसद था, मणिपुर से लेकर गुजरात और देश की अनेकों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में बैठी हैं, और हमारा यही है कि यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिल जाने तक। और ये लड़ाई लंबी है, उस लंबी लड़ाई के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद श्री राहुल गांधी जी अब 6713 किलोमीटर की, पहले दक्षिण से उत्तर और अब पूर्व से पश्चिम की यात्रा पे निकल रहे हैं, ताकि देश की करोड़ों बेटियां जो आज भी अन्याय के बीच में सत्ता के समर्थित इन अपराधियों का मुकाबला कर रही हैं। बिल्किस बानो के ये अपराधी दोषी 1 साल पहले 15 अगस्त 2022 को बाहर आए। आप सोचिए बिल्किस बानो और उन बेटियों पर क्या गुजरी होगी इस 1 साल में, कि आजादी का अमृत महोत्सव अपराधी बलात्कारी हत्यारों के लिए था, और बेटियों के लिए आजादी नहीं, गुलामी का जहर इस 1 साल में इन 11 बलात्कारियों की रिहा में इस 1 साल को उन बेटियों ने पिया है। उम्मीदें टूट रही थी कि नहीं होगा, अब कुछ कोई न्याय नहीं होगा, पर सुप्रीम का धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बेटियों की, देश की अनेकों लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखने का काम किया है। और हम पूरी वचनबद्धता के साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ, कानूनी तौर से कहें, हर तरीके से कहें, सामाजिक और राजनीतिक तौर से लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह मुस्तैदी से तैयार है। और एक तस्वीर जो सेंटर में है, उत्तर प्रदेश वाराणसी, प्रधानमंत्री जी की लोकसभा, बीएचयू में आईआईटी की छात्रा, सामूहिक बलात्कारी 2 महीने तक नहीं पकड़ में आए, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
मुझे लगा तस्वीरें आपके सामने और इस तस्वीरों की हकीकत आप बेहतर से जानते हैं, पर सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी के BHU में IIT की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार के बलात्कारी सिर्फ समर्थन नहीं था इन्हें, बिल्किस बानो के हत्यारे परिवार के और सामूहिक बलात्कारियों पर तो उनकी दया दिख रही है, लेकिन ये बताते वो हमारे सदस्य नहीं थे, हमारे मंचों पर थे, उनको लड्डू खिला के हाथ डाले, लेकिन ये भाजपा IIT के भाजपा के हर नेता के साथ तस्वीरें IIT विभाग, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से इस मामले में भी खामोश और चुप है। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव चल रहे थे और खासतौर से राजस्थान में जहां पर प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे, उस समय पर इनकी गिरफ्तारी अगर हो जाती तो क्या भाजपा नेता मुंह दिखाने लायक रहते, या किस मुंह से बेटी बचाओ या महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में बात कर करके, खोखली बातें करके इन राज्यों में वोट हासिल करते। इसलिए 2 महीने तक सिर्फ चुनावों की वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, दबाव बढ़ा, BHU में आंदोलन होता रहा, किसी ने उसको बहुत बड़ा हवा नहीं दी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और अपराधी जो है वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। इसलिए 2 महीने चुनाव निकलने तक सब पर दबाव था कि कहीं ये तस्वीरें, कहीं ये फैसला, कहीं ये गिरफ्तारी ना हो पाए, और वो हो भी नहीं पाई, वो हो नहीं पाई। तो सोचना समाज में आपको, हमको, सबको है कि दोषी सिर्फ वो नहीं है जो अपराधियों को समर्थन दे रहे हैं, दोषी कहीं ना कहीं हम आप सब हैं जो इस पे चुप्पी, खामोशी ऐसे नजरअंदाज करके इनकी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।